Hello friends, welcome to Geeky Computer Exams. So this is class 5 for C++. तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी जो है वो C++ में और हम लोग 2-3 क्लास करेंगे, शायद 1 से 2, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सब्जेक्ट पे अभी हम लोग मूव करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ सब क्वेश्चंस को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्या कि Which C++ program is used for dynamic type identification? डायनामिक टाइप आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है वो कौन सा ऑपरेटर हम लोग यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं टाइप आईडी, ठीक है। इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? टाइप आईडी, ठीक है। देखिए ये हेडर फाइल हुआ, जैसे इंट मेन इंट एक्सटेंड किया और यहाँ पे क्या किया कि टाइप इन्फो एक वेरिएबल मान लीजिए बना लिया, टाइप TI ये वेरिएबल का नाम है, टाइप इन्फो टाइप का, और टाइप आईडी में ये इंटीजर वाले को पास कर दिया, यानी x क्या है, और असॉर्ट कर दिया, सी आउट कर दिया क्या, द टाइप ऑफ x इज TI, ये रहा TI डॉट नेम, तो ये दे देगा द टाइप ऑफ x इज इंट, ये जो है वो इंट रिटर्न कर रहा है, यानी ये आपको बता देगा कि डेटा टाइप किस टाइप का है। तो इसके लिए कौन सा ऑपरेटर है? टाइप आईडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन C++? तो फंडामेंटल डेटा टाइप है कौन कौन? इंट है, फ्लोट है, कैर है, स्ट्रिंग नहीं है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इन C++ द CIN इज यूज फॉर, तो सीन जो आप लिखते हो ऐसे करके लिखते हो ना, और सी आउट कैसे लिखते हो? ऐसे कुछ टाइप करके। सीन मतलब कोई वेरिएबल इंट एक्स कर रखा है तो एक्स का वैल्यू लेने के लिए, इनपुट लेने के लिए आप करते हो। और ये जो है वो कहाँ, कौन सा हेडर फाइल है? iostream iostream.h हेडर फाइल का जो है ये मेथड है, ऑब्जेक्ट समझ लो, ऑब्जेक्ट है, मेथड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो और सीन किस लिए यूज होता है? इनपुट के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ C++ सोर्स कोड फाइल, ठीक है। तो कौन कौन सा है? देखिए यदि हम C++ एक्सटेंशन की बात करें तो कौन सा यूज होता है? .cpp हम लोग यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद जो है वो .cxx यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लोग .cc भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें से जो मेनली यूज होता है वो CPP, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए CXS और CC और CPP तीनों यूज़ होता है, ठीक है। ये भी यूज होता है लेकिन मोस्टली CPP ही होता है, जो नए वाले कंपाइलर जो भी है, ठीक है। तो .cpp, ठीक है। आगे बढ़िए। द cout ऑब्जेक्ट इन C++ इज यूज्ड फॉर, तो cout क्या होता है? कोई चीज़ प्रिंट करने के लिए ही ना आप यूज़ करते हो, यानी आउटपुट में कुछ दिखाना हो तो आप cout यूज़ करते हैं। और cout भी कौन सा हेडर फाइल रहता है? कौन से हेडर फाइल में है? तो iostream.h, iostream.h में ये पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द कीवर्ड यूज्ड फॉर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कोलोन। एक बार ना इसका ये देख लेते हैं, इसका जो है वो सिंटैक्स देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक ना मैंने क्लास बनाया बेस, अच्छा थोड़ा सा इसको तो मैं लिखा नहीं, ठीक है ना, मैंने बनाया बेस, ठीक है, खत्म। मान लीजिए इसमें कुछ कुछ होगा, मेंबर्स होंगे, मेथड्स होंगे, और एक क्लास बनाया डिराइव्ड कैपिटल कर देते हैं, डिराइव्ड। अब यदि बेस को करना है, पहले ये ऑपरेटर देते हैं, अब प्राइवेट या पब्लिक करके आप लिखते हो ना यहाँ पे कि नेक्स्ट में, अब जैसे हमने बेस लिख लिया है तो इसके बाद हम लिखेंगे मान लीजिए प्राइवेट और बेस, और फिर आपका अपना कोडिंग करोगे। तो इनहेरिटेंस में ऐसे ही ना लिखते हैं आप, कोलोन वाला यूज़ किए ना, तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में कौन सा यूज होता है? कोलोन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द नेम स्पेस कीवर्ड इन C++? तो नेम स्पेस का क्या यूज होता है? तो नेम स्पेस का यूज होता है टू ग्रुप रिलेटेड फंक्शंस एंड वेरिएबल, ठीक है। रिलेटेड फंक्शंस और वेरिएबल को ग्रुप करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे आप याद करो कि जावा में हम लोग पैकेज का यूज़ करते थे,
करते हैं ना, एक पैकेज में एक तरीके का फंक्शनलिटी वाला जो है वो फाइल्स रख लिए, ठीक है। जैसे मान लो आप स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट की बात करो तो आप उसमें इंटरफेस के लिए अलग लिखते हो, क्लासेस के लिए अलग लिखते हो, ट्रांसफॉर्मर कुछ बना रहे हो, डेटाबेस का कुछ कर रहे हो तो उसका हम लोग सब अलग अलग लिखते हैं। सर्विसेज के लिए अलग लिखते हैं, है ना, सर्विस इम्प्लीमेंटेशन के लिए अलग लिखते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट पैकेज फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। तो यही काम नेम स्पेस करता है, टू ग्रुप रिलेटेड फंक्शंस एंड वेरिएबल। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक इन C++? देखिए, ट्राई कैच ब्लॉक में क्या होता है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग या एरर हैंडलिंग आप ट्राई कैच ब्लॉक में लिख, मान लीजिए ट्राई में ना कोई कोड लिखा, अब यदि इसमें एक्सेप्शन आएगा ना तो ये कैच ब्लॉक में चला जाएगा। अब यहाँ पर जो कोड आप लिखोगे यदि एरर आएगा तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। तो ट्राई कैच जो है वो पेयर में ये ब्लॉक होता है और इसका हम लोग यूज़ करते हैं हैंडल एक्सेप्शंस एंड एरर्स, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ थ्रो कीवर्ड इन C++? थ्रो कीवर्ड का C++ में क्या यूज़ है? तो इसका यूज़ होता है टू रेज एक्सेप्शन, टू रेज एन एक्सेप्शन। थ्रो कीवर्ड का यूज़ किस लिए हो रहा है? एक्सेप्शन रेज करने के लिए, ठीक है। थ्रो कीवर्ड का यूज हो रहा है एक्सेप्शन रेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ टेम्पलेट कीवर्ड इन C++? टेम्पलेट कीवर्ड का C++ में क्या यूज होता है? तो इसका हम लोग यूज करते हैं टू क्रिएट अ जेनेरिक क्लास और फंक्शन, ठीक है। जेनेरिक क्लास और फंक्शन के लिए जो है हम लोग टेम्पलेट कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। मैं ना इसका एक कोडिंग एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लीजिए कि मैं एक छोटा सा एक टेम्पलेट फंक्शन बनाता हूँ जो क्या करता है कि हमेशा आपको किसी भी टाइप का आप डालोगे तो वो क्या करेगा? मैक्स देगा। तो मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे TMPLAT टेम्पलेट और यहाँ पे टाइप नेम हो जाएगा टाइप नेम T, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका रिटर्न टाइप यही टाइप का होगा, ठीक है। और मैक्स फंक्शन बना लिया एक, उसमें क्या होगा? T टाइप का X, T टाइप का Y, ठीक है। ऐसे कर लिया बस। और रिटर्न क्या कर देगा ये? मान लीजिए रिटर्न क्या करेगा कि X इज ग्रेटर देन Y यदि हो तो क्या करो? X रिटर्न करो, नहीं तो Y रिटर्न करो, और सेमीकोलन लगा के ख़त्म। तो यहाँ पे जैसे मैंने बनाया है, ये एक मेथड बनाया, टेम्पलेट टाइप नेम कोई सा भी टाइप देके टाइप T, उसी टाइप का रिटर्न करवा दिया। मैक्स है, दो वेरिएबल पास किए और दोनों में यदि x बड़ा है y से तो x रिटर्न कर दे या नहीं तो y रिटर्न कर दे। तो हमेशा क्या होगा कि मैक्स रिटर्न करेगा। तो टेम्पलेट कीवर्ड का ये एग्जांपल था। टू क्रिएट जेनेरिक क्लास और फंक्शन। जेनेरिक मतलब कि जैसे बोलते हैं ना डेटा टाइप एग्नोस्टिक बोल सकते हैं, ठीक है, कि डेटा टाइप से कोई मतलब ही नहीं है, अंडरलाइंग डेटाबेस कुछ भी हो, डेटाबेस नहीं डेटा टाइप, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ STL इन C++? STL क्या होता है? तो ये होता है टू प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्लासेज एंड फंक्शंस। किस लिए यूज होता है? टू प्रोवाइड कलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड टेम्पलेट क्लासेज एंड फंक्शंस। नेक्स्ट क्या है? विच STL कंटेनर इज यूज टू इम्प्लीमेंट अ डायनामिक अरे इन C++? देखिए, कलेक्शन फ्रेमवर्क यदि आप पढ़ेंगे, चाहे वो जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क हो और C++ में हम लोग बोलते हैं STL, सैम्पल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी या सिंपल टेम्पलेट लाइब्रेरी, कुछ ऐसा ही नाम है इसका, ठीक है। तो STL है यहाँ पे। तो इसमें भी ना डिफरेंट डिफरेंट जो आपका डेटा है, ठीक है, तो उसके लिए जो है बनाया हुआ है। जैसे एरे के लिए आप वेक्टर यूज़ कर सकते हो, क्यू होता है, स्टैक होता है, बना बनाया आपको डेटा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो डायनामिक एरे के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? वेक्टर यूज़ करते हैं, ठीक है। विच STL कंटेनर इज यूज टू इम्प्लीमेंट अ डबली लिंक लिस्ट? लिंक लिस्ट है, डबली रहे, सिंगली रहे, कोई सा भी लिस्ट है, तो लिस्ट के लिए लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर वहाँ बना हुआ है। लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब हुआ ना कि आप बस उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपने प्रोग्राम में, ठीक है। आपको बना बनाया मेथड, सॉर्टिंग, सर्चिंग सब मिल जाएगा, इंसर्ट के लिए, ठीक है। अब यदि स्टैक है तो पुश पॉप के लिए सब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, विच STL कंटेनर इज यूज टू इम्प्लीमेंट फर्स्ट इन फर्स्ट और डेटा स्ट्रक्चर? तो आप ही बताओ, फीफो किस में यूज होता है? लिस्ट में यूज होता है। लीफो किस में यूज होता है? लास्ट इन फर्स्ट और स्टैक में यूज होता है। तो जब भी कोई बोले कि फर्स्ट इन फर्स्ट और डेटा स्ट्रक्चर, तो ये तो पता है कि लिस्ट होगा, मतलब लिस्ट नहीं, क्यू, गलती मैं बोल रहा हूँ, QUEUE, ठीक है। तो क्यू होगा, तो फर्स्ट इन फर्स्ट और क्यू, तो यहाँ पर भी डेटा स्ट्रक्चर क्यू है हमारे लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्या है, विच STL कंटेनर इज यूज टू इम्प्लीमेंट लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर इन C++। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिए यूज होता है स्टैक। लास्ट इन फर्स्ट आउट के लिए क्या होता है, स्टैक यूज होता है। तो ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज का क्लास में इतना ही। कल क्लास में फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। जस्ट अ रिमाइंडर कि MCQ लेक्चर वीडियोज और लेक्चर PDF के लिए आप मेरे ऐप को डाउनलोड करिए, और ये अपना फ़ोन नंबर है, कोई सजेशन रिक्वेस्ट हो तो आप यहाँ कर सकते हैं। और ऐप जो है वो iOS का यहाँ पे लोगो नहीं है, लेकिन मतलब एंड्रॉयड फ़ोन हो या iOS हो, दोनों पे चलेगा वो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। ठीक है, अगेन ये नंबर है, और आपको यदि अच्छा लग रहा है कंटेंट तो प्लीज़ शेयर ओवर सोशल मीडिया, व्हाटएवर सोशल मीडिया यू यूज़। तो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।